हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण, मैं सिखा रहा हूँ रीजनिंग। ये देखेंगे दोस्तों, सीरीज का श्रृंखला रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहीं न कहीं हर एक एग्जाम में आता है, जो भी आपका एग्जाम आएगा उसमें आपका पूछेगा सवाल। करा अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर का श्रृंखला पूरी करेगा। आपका इस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, अगर आपका ये अंक जो है अल्फाबेटिकल आर्डर अगर 12 दिया होगा, 12 में काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार 12 रहेगा, तो आप देखेंगे दोस्तों 3 गुणे 4 में टूटेगा। ये मतलब 3 गुणे 4 अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, या 4 गुणे 3 में होगा, ये पैटर्न बनेगा। अगर आपका 16 होगा दोस्तों, 16 तो आपका देखेंगे 4 गुणे 4 में टूटेगा। इसको एक मिला एक ही टूटेगा, चाहे 4 गुणे इधर कर दीजिए चाहे 4 गुणे उधर कर दीजिए, टूटेगा। अगर दोस्तों 18 होगा तो आप देखेंगे 3 गुणे 6 होगा और 6 गुणे 3 होगा। ये चीजें आप देखेंगे किस प्रकार से बैठता चला जाता है। उसी प्रकार से आइए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ए है, डैश है, ए है बढ़ता जा रहा है, फिर है आपका ए है, फिर है ए है और डैश बी है। आप देखेंगे इसको काउंट करेंगे, क्या करेंगे, 1 2 3 इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो कहीं न कहीं आपके एक दिमाग में ये आएगा कि 3 गुणे 6 या 6 गुणे 3 कटे होगा, इसका मानो पैटर्न बनेगा। लेकिन आप देखेंगे कि 2 यहाँ ए है, 3 यहाँ है, 4 है और एक 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो कहीं न कहीं आप क्वेश्चन में कुछ ये चीजें कौन सा बढ़ेगा। तो 2 3 4 1 4 है, तो कहीं न कहीं आप देखते हैं। तो आप इसको स्लैशिंग कर दीजिए कि किस तरह से 1 2 यहां से कट कर दीजिए, ठीक। कितने में, 3 गुणे 6 में करते हैं, देखते हैं 1 2। फिर आप ये देखेंगे बढ़ते चला जा रहा है, इसमें वो भी पैटर्न बैठ नहीं रहा है, ये भी नहीं इसमें बैठ रहा है। तो आप देखेंगे कि इसको बांट लेंगे, यहां से बांटेंगे फिर यहां से बांटेंगे, ये आपका एक इंक्रीज करते जा रहा। फिर देखेंगे 1 2 3 4, फिर ये जो ये आपका डैश है वहां से कट करेंगे। अब देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 18 है, लेकिन आपको देखना है 1 2 3 4। अब इसमें फिलअप कैसे करेंगे, तो आप देखिए ऑप्शन पे मत जाइएगा, नहीं तो ऑप्शन में जाकर के आप गड़बड़ा जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ डबल है, तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं, बी डाल देंगे, क्या बी। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या है, यहाँ पे ट्रिपल ए है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे दोस्तों, बी है, बी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिए इंक्रीज करते जा रहा, एक ए इंक्रीज, इसमें 2 ए है तो इसमें 3 ए है। अब देखिए यहाँ पे 4 ए है, तो यहाँ पर भी आपका ये क्या करना है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी है। अब इंक्रीजिंग का मतलब देखिए यहाँ पे 2 बी नहीं रहेगा, आप इतना ध्यान रखिएगा, लास्ट में एक एक बी है, तो कहीं ना कहीं आप दिमाग में होगा कि कहीं ए यहाँ पे भी बढ़ जाए, ठीक है ना। तो हाँ एकदम सही है, आपका ए यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर बी आप सोचेंगे बी इसमें, बी इसमें, बी इसमें, बी इसमें भी हम डाल दें तो कहीं ना कहीं आप 2 बी हो जाएगा, और एक ही बी है, तो आपका ऑप्शन बनेगा बी 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 और ए। आप जिस ऑप्शन में ये देखेंगे वो मार देंगे, कहीं ना कहीं ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उसी तरह से समूह में क्या है, देखेंगे सी डैश बी बी ए, सी डैश ए बी डैश ए सी डैश ए बी डैश ए सी। आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखेंगे। अब इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, काउंट करेंगे, बड़ी आसानी से काउंट करेंगे। अब जो दिया हुआ है वही चीज हमने नीचे लिख रखा है और इसको काउंट कर लेंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब आपका दोस्तों 18 आया है, तो आपसे हमने कहा था कि 3 गुणे 6 में टूटेगा या 6 गुणे 3 में टूटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा लगेगा आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से आपका बन जाएगा। तो अब आप सोचें कितने लोग ऑप्शन से प्रैक्टिस करते हैं लेकिन एग्जाम में गलत हो जाता है। तो विदाउट ऑप्शन हम इसको सॉल्व करने के लिए तरीका बता रहे हैं, क्या करेंगे। आप जो चीजें बन रही हैं उसको 3 गुणे 6 में देखेंगे, सी ए बी, पहले इसको यहां उठाएंगे, क्या उठाएंगे, सी ए बी। तो आप देखेंगे 6 3 18 है, इसमें तोड़ेंगे 3 गुणे 6 में। तो आप देखते हैं
1 2 3, यहां से स्लैश मारिए 1 2 3, यहां पे स्लैश मारिए 1 2 3 ए। अब समझ लीजिए यही आपका बन रहा है, या तो सी पहले आएगा, ए आएगा, बी आएगा, इस तरह से बनेगा 1 2 3, यहां से कट करेंगे 1 2 3, यहां से कट करेंगे 1 2 3, जो बच गया, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे, अब इसको आप भर देंगे। देखिए किस तरह से सी, यहाँ पे चीज देखिए सी ए बी है, क्या हमको चलना क्या है, देखिए यही मात्र भरना सी ए बी, इसी के अंदर में रहना है, चाहे कुछ भी ऑप्शन में दिया रहे। तो आप यहाँ पे दो डैश लिखा है तो सी है बी है, सी है बी है दोस्तों, क्या नहीं है, ए नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों, ए नहीं है, क्या नहीं है, ए नहीं है। इसमें देखेंगे बी है, ए है, क्या नहीं है दोस्तों, सी नहीं है, क्या नहीं है, सी नहीं है। इसमें ये पूरी भरपाई कर चुका है, सी है, ए है, बी है, पूरी तरह से है। इसमें देखेंगे ए है, सी है, क्या नहीं है दोस्तों, बी नहीं है, क्या नहीं है, बी नहीं। बगैर ऑप्शन के मैं बता रहा हूं, इसको फॉलो करेगा आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में एकदम सही हो जाएगा। आप देखेंगे ए है, बी है, यहाँ पे सी नहीं है, क्या नहीं है, सी नहीं है। यहां देखेंगे ए है, सी है, यहाँ पे बी नहीं है। तो आप ऑप्शन में देखिए क्या है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, सी लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, सी लिखेंगे, बी लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये भरपाई इसका हुआ है, जो जो खाली वाला है वही लेंगे। फिर आपका ये सी है, फिर आपका बी है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में कौन आ रहा है, इसमें ए भी नहीं आएगा, आपका ए है तो ए भी नहीं आएगा। सी देखते हैं, ए है, सी है, बी है, सी है, बी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर आप ऑप्शन को लेकर के चलेंगे तो दोस्तों आपका आंसर, आपका क्वेश्चन आपका गलती हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करिएगा, आपका एग्जाम में एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम बगैर ऑप्शन के सॉल्व करेंगे। किस प्रकार सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन ये रहा, ये भी आपका क्वेश्चन है, तो आप काउंट कर लेंगे इसको किस प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप दो डैश दिया है उसको भी काउंट करेंगे तो ये 12 है टोटल। दोस्तों कितना है, 12 है, समझते चलिएगा। तो 12 है तो ये 3 गुणे 4 हमने बताया था, या 4 गुणे 3 में टूटेगा, किसमें, 3 गुणे 4 और 4 गुणे 3। इसमें हम देखते हैं पहले छोटे से ही लेकर के चलेंगे, कभी कभी पीछे से बड़ा सा तोड़ते हैं। तो अब 3 गुणे 4 को लेकर के चलेंगे तो आप यहाँ से स्लैश काट देंगे, 12 है तो 3 चौक के 12, आप कट करेंगे यहाँ से 1 2 3 1 2 3, मतलब ये 3 है, ये आगे वाला है, और ये जो 4 है 1 2, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 4 क्या चीज है। तो देखिए हमने कट किया है, तो आप देखिए 1 2 3 1 2 3 4, ये जो है ये वाली 3 है, ये आपकी ये है, और ये जो 1 2 3 4 है ये है, 4 ये है। तो आप इसको समझते चलिएगा। तो हमने इसको कट कर दिया है। अब कट करने का मतलब है इसको बगैर ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, तो बगैर ऑप्शन के सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए क्या है, ए है डबल बी है, ए है डबल बी है, तो देखेंगे पहले में ए है, इसमें डबल बी है, तो कहीं न कहीं डबल बी, तो या तो आगे लगा लीजिए या पीछे लगा लीजिए, ए है तो हमको जो खाली है वहां पे भरना है। अब आप देखेंगे इसमें क्या भरेंगे, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी है। अब आप सोचेंगे गुरुजी कहेंगे इसमें 3 भी है, कहेंगे 3 भी है, इसमें 2 भी है, तो पहले हम या तो इसको बी लिख लें या तो ये लिख लें, तो ये भी है। तो कहने का मतलब आप सोचेंगे इसमें क्या है कि 3 भी है, तो ऑलरेडी कंप्लीट है। आप समझिए ये जो थी है ये ऑलरेडी पूरी तरह से कंप्लीट है। तो आप देखेंगे बी है, बी है, बी है, और क्या है, ए है। तो आप देखेंगे तो क्या है ऑप्शन, बी है, बी है, ए है, तो बी है, बी है, ए है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे सोच समझ करके, ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, बगैर ऑप्शन के सॉल्व करेंगे, तो आपका आसानी से पेपर में गलत होने का चांस नहीं होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, ये टर्म है, आप देखेंगे जो यहाँ लिखा मैंने वही लिखा है। हमने कहा कि बगैर ऑप्शन के आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है दोस्तों बगैर ऑप्शन के नहीं सॉल्व होता, लेकिन 90 से 95% आपका बगैर ऑप्शन के सॉल्व हो जाता। मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो आइए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिनती करेंगे, 12 लिखेंगे, 12 को 3 गुणे 4
और 4 गुणे 3 में तोड़ेंगे। तो पहले इसको लेके चलेंगे, तो 3 पहले से कहाँ करेंगे, इससे 20 से हम कट कर देंगे, 1 2 3 यहाँ से गिन कर 1 2 3, ये वाला 3 है, ये वाला 3, और 4 जो कटेगा तो 1 2 3 4 कट गया, अब हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या है, इसमें देखिए डबल ए है, ये वाला बीच वाला देखिए डबल ए है। देखिए दिमाग में रखा रहिए कि क्या कह रहा, क्वेश्चन को पहले देखिए, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बड़ी आसानी से सॉल्व। अगर इसमें डबल ए है तो किस में चल रहा है पैटर्न, ए बी में ही चल रहा है, दो ही में चल रहा है। किस में चल रहा है, एक ए है बी है। दिमाग में रखिए सिर्फ ए बी का ही काम है इसमें, और कोई काम नहीं है और कोई पैटर्न नहीं चल रहा है। तो आप 20 से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आसानी से यहाँ पे बी रख सकते हैं। अब हमको एकदम पूरी तरह से पता चल गया है कि ए बी में चल रहा है, क्या चल रहा है, ए बी ए, जो एक चीज बक्सवा में दू थे ए बा, तो हम यहाँ ए लिख दे रहे हैं तो कोनो दिक्कत है क्या, नहीं। इसमें भी एक दो एक बी हो गया। अब इसमें भी देखिए ए चल रहा है, ए है, इसमें भी बी लिख दे रहे हैं तो क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि ए बी में पैटर्न चल रहा है। अब देखिए ए है बी है, यहाँ ए लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं। क्या पैटर्न हमारा किसमें चल रहा है, ए बी में। किसमें टूटा है, 3 गुणे 4 में। किसमें टूटा है, 3 गुणे 4 में। तो आप देखेंगे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये ऑप्शन देखिए किसमें है, ये डबल बी है, ये होगा नहीं। अब बी वाला देखिए ए बी ए बी होगा नहीं। अब देखिए आप ए है डबल बी, ए भी नहीं है। अब आप देखिए ए बी बी, अब जब नहीं है तो देखिए डबल बी डबल। आसानी से क्या हमने कोई ऑप्शन देखा है क्या, नहीं है। आप ये वीडियो को पॉज कर करके रोक के देखेंगे, बहुत अच्छी सीख मिलेगी। और कहीं न कहीं आप देखें दोस्तों, अगर आपको कोई कह देता है, जो काम कर रहे हैं, अगर पढ़ाई ही कर रहे हैं, अगर कोई आपके अगल बगल रिश्तेदार कह देता है यार ये तो खत्म हो गया, अब तो इससे होगा ही नहीं। लेकिन जब आपके अंदर जब दिल में चिंगारी लगती है ना, क्या बोलते हैं, चिंगारी जब लगती है ना, तो उसको आप दिल में एकदम उतार लेते हैं कि नहीं यार उसको हम काम करेंगे। और जब चिंगारी लग करके जब वही आग में भड़कती है ना, तो आप वो चीज कर करके सफल होकर के आप जीत जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप ये चीज जो भी करिए आसानी से करिए और अपने दिल में, क्योंकि देखिए जो कहता है वही रहता है। कहते हैं कि अगर आपकी उम्मीदें हैं तो बहुत काम आएगी। कहते हैं अगर शाखें रहें तो फूल पत्ते भी आएंगे, अगर दिन बुरे हैं तो ये अच्छे भी आएंगे। दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये डैश है, यम है, ओ है, यन है, डबल डैश है, यन है, यम है और ओ है, डैश है, यम है, ओ है, डैश है, यम है, ओ है, यन है, यम है, डैश है, यन है। ये चीजें दी हुई हैं, तो आप इसको काउंट करेंगे, यहां से काउंट करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ठो। जब 19 देखेंगे, या तो आप इधर आप 19 का तो गुणनफल करेंगे नहीं कि 19 का कितना होता है, तो आप यहां से ये कट कर देंगे। अब हो गया 18। क्या हो गया, 18। क्या हो गया, 18 हो गया। तो 3 गुणे 6 हो गया और 6 गुणे 3 हो गया। तो ये चीजें हमको लेके चलना है 3 गुणे 6 से। तो आइए इसको तो कट कर दिए, एक बाहर निकाल दिए, 1 2 3 ये कट किए, 1 2 3 यहाँ कट किए, 1 2 3 यहाँ कट किए, ठीक है ना। 1 2 3 यहाँ कट किए, 1 2 3 यहाँ कट करिए, 1 2 3 ये कट गया। तो ये चीजें जो हो गई 1 2 3 4 5 6 में कट हो गया। तो ये चीजें रह गई हैं आपको। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ मोन, यहाँ पे भी दिया है मोन। अब हमको यही बनाना है क्या, यम ओ यन, यही 3 में कौन किसमें अक्षर है उसको भरते चले आएंगे और होता चला। या तो पीछे से भर लीजिए या तो आगे से भर लीजिए। तो लास्ट में अक्षर एन है तो आप यहाँ पे एन डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एन डाल। अब हमको यम ओ एन इसी 3 टर्म में ये चलना है, यम ओ एन में हमको चलना है, यही 3। अब 3 में कट हो गया है तो आप देखेंगे यम यहाँ डाल सकते हैं क्योंकि यम है,
फिर यहाँ पे ओ डाल सकते हैं, मून हो गया, यम ओ यन। अब हमको ये हो गया, यन ले लेना है। क्या करना है, यन इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, डाल देंगे। क्या करेंगे, अब हमको मून ही बनाना है। मून बन गया, मून बन गया, फिर यहाँ पे यन हम बना देंगे, मून हो गया, ये कंप्लीट है। यहाँ पे वो लिख देंगे। आसानी से आपका सवाल देखेंगे पेपर में बन जाएगा, इसलिए आप देखेंगे इसको छोड़ेंगे नहीं। यन है और ये कंप्लीट है, आप देखेंगे ये भी यम है, वो है, और जहाँ पे डैश है उसको लिख देंगे, फिर ये यन है, फिर ये कंप्लीट है, वो है। देखिए ऑप्शन में है क्या, यन यम, पहला ऑप्शन मिला यम यन ओ, यन यन ओ। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो आपको ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं, समझ करके अगर ये थ्योरी पढ़ लिए तो आपका आसानी से एकदम सॉल्व हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत आसान इजी से हो जाएगा। रुकिए।